निश्चित तौर पर बहुत अहम है और इससे व्यापार करने का माहौल भी आसान होगा और एमएसएमई को नई ऊर्जा मिलेगी। सुरेश जी, जीएसटी सुधारों से उत्पादन और रोजगार को लेकर भी बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब चीजें सस्ती होंगी तो मांग बढ़ेगी। सूद साहब ने अभी यही बात की है और मांग बढ़ने पर उद्योगों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि ये जो चेन रिएक्शन है ये किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है? हमारे भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, गांव में बसता है, शहरीकरण भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्लाइमेट को ठीक करने की बात करें या शहरीकरण की जो अपनी एक जरूरतें और एक समस्याएं हैं उनको देखने की बात करें तो जीएसटी किस तरह से काम करेगा जी। हमारे 90% जो कामगार हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बट फ्रॉम 2014 या यूं कहें कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं जी। जीएसटी ने एक बहुत बड़ा काम किया। आपके एमएसएमईज को या जितने भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में कामगार जितने भी काम जो मध्यम वर्गीय हैं और मध्यम से भी नीचे हमारे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा सीमेंट पे जी, फर्टिलाइजर पे, मार्बल पे या बैम्बू पे, इसी तरह से एग्रो जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस हैं, एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर इत्यादि बहुत सारे, या हमारे हॉर्टिकल्चर में बात करें, जैसे हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर में चाहे वो पैकिंग मटेरियल है या फार्मर्स के जितने भी अप्लायंसेस हैं जो उसमें यूज होते हैं हमारे चाहे निचले क्षेत्रों में या ऊपर वाले क्षेत्रों में, तो इनके भी रेट्स 12 से 5% या 18 से 5% या 0% भी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे भारत का एक मैं ये कहूं स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाले हैं और जिससे हमारे एक और मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, द पैटर्न जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो रोटी कपड़ा मकान नहीं ले पा रहे तो रोटी कपड़ा मकान पे अपना खर्चा करेंगे। और हमारे इकोनॉमिक्स में हम देखते भी हैं देयर इज ए गैप इन रूरल एंड अर्बन स्पेंडिंग पैटर्न भी और स्पेंडिंग में भी, तो वो भी थोड़ा वो डिस्पैरिटी भी कम होने वाली है, क्योंकि रेट्स जब कम होंगे तो वो अफोर्डेबिलिटी, वो एक्सेसिबिलिटी या यूं कहें कि वो बहुत सारी वजह है हमें खुश होने के लिए कि जीएसटी के जो दरें हैं वो 2 हुई हैं, कम हुई हैं, सिंपल हुई हैं, एक्सेसिबल हुई हैं जी। आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की है, तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बड़ी आबादी गांवों में रहती है, तो यहाँ पर कृषि उपकरणों और जितना भी कृषि से रिलेटेड सामान है, बागवानी से रिलेटेड सामान है, उसमें भी जीएसटी कम हुआ है। तो इससे किसानों और ग्रामीणों को कितना फायदा होगा? और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमाचल के लिए जीएसटी में किए गए इन सुधारों को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये जो दरें कम हुई, हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑल व्हाट वी आर एंजॉयिंग दैट इज इंडिया एंजॉयिंग। इंडिया भी एंजॉय करेगा, हिमाचल भी एंजॉय करेगा, बट इन पर्टिकुलर अगर मैं कहूं टूरिज्म में, तो टूरिज्म में आपने सुना होगा कि जो एक अप टू 7,500 अगर किसी का बुकिंग है तो उसके ऊपर सिर्फ 5%। इसके साथ साथ आपकी जैसे आपकी एप्पल ग्रोइंग स्टेट है, वी आर एप्पल ग्रोइंग स्टेट, तो इसमें बहुत सारा जो बाकी तो उसमें क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो एग्जम्प्टेड इनकम है, एग्रीकल्चर से जो इनकम है, बट वहां पर जीएसटी के लिए एक आपका जो इनपुट रहता है वो दैट इज पैकिंग मटेरियल। पहले वो हायर रेट पे था, लेकिन 2024 में वो 12% पे आया था और 12 अब खत्म हो गया, तो इट मींस वो 5% पे आ गया। तो दिस इज ए बिग एडवांटेज, या जिसको कहूं इट विल रिड्यूस द कॉस्ट। और हिमाचल की जो इकोनॉमी है